आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम मीराबाई के जीवन के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर ले। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मीराबाई का जीवन परिचय। मीराबाई के जन्म के संबंधित कोई प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। इनके जन्म वर्ष, जन्म स्थान को लेकर विद्वानों के बीच मतांतर है। लोक प्रचलित कहानियों, साहित्य तथा अन्य स्रोतों के मंथन से उनके जीवन से जुड़ी कहानी तथा प्रचलित ज्ञात तथ्यों के आधार पर मीराबाई का जन्म राजस्थान के मेड़ता में सन 1503 ईस्वी के आसपास बताया जाता है। उनका जन्म राज परिवार में राव दूधाजी के वंश में हुआ था। मीराबाई के पिता राव रतन सिंह राठौर एक छोटी सी रियासत के शासक थे। बचपन में ही मीराबाई की माताजी की मृत्यु हो गई और मीराबाई अपने पिता की इकलौती संतान थी। कहते हैं कि उनका पालन पोषण उनके दादाजी के सानिध्य में हुआ और उनके जो दादाजी थे वो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। इस कारण साधु महात्मा का उनके घर आना जाना लगा रहता था। आगे चलकर इस भक्ति भावना का प्रभाव मीराबाई के जीवन पर भी पड़ा। मीराबाई का विवाह। मीराबाई की उम्र जब मात्र 13 वर्ष की थी तब उनका विवाह कर दिया गया। उनका विवाह सन 1516 ईस्वी में उदयपुर के राजा महाराणा सांगा के युवराज भोजराज से संपन्न हुआ। सन 1518 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के साथ संघर्ष में राजकुमार भोजराज घायल हो गए। इस कारण विवाह के कुछ वर्षों के बाद ही सन 1521 में उनके पति भोजराज की मृत्यु हो गई। इस प्रकार मीरा अल्प आयु में ही विधवा हो गई। इस विपत्ति की घड़ी में वे भगवान श्री कृष्ण की ओर उन्मुख हुई। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन का आधार बनाया और कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। धीरे धीरे इस मिथ्या जगत से उन्हें विरक्ति हो गई और उन्होंने अपना सारा समय कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया। संसार से विरक्ति। कहते हैं कि उस वक्त सती प्रथा प्रचलित थी और पति की मृत्यु होने पर पत्नी को भी पति के साथ आग में जलना पड़ता था। मीरा को भी सती करने की कोशिश की गई लेकिन वह तैयार नहीं हुई। धीरे धीरे उन्हें इस मिथ्या जगत से विरक्ति हो गई। उनका अधिकांश समय साधु संतों की संगति में भजन में व्यतीत होने लगा। मीराबाई मंदिरों में जाकर श्री कृष्ण का भजन गाती तथा कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती। वे परिवार के लोक लाज को दरकिनार कर कृष्ण की मूर्ति के सामने भक्ति मद में चूर होकर नाचने लगती थी। यद्यपि तत्कालीन भारतीय समाज में मीराबाई का विद्रोही स्वभाव, कृष्ण भक्ति के तरीके किसी राजघराने के महिला और एक विधवा के लिए बने परंपरागत नियमों के प्रतिकूल माने जाते थे, लेकिन मीरा तो कृष्ण की दीवानी हो चुकी थी। मीराबाई का कृष्ण भक्ति में इस तरह नाचना गाना उनके ससुराल वालों को अच्छा नहीं लगा। उनके ससुराल के लोग मीराबाई की इस तरह की कृष्ण भक्ति को राजघराने की मर्यादा के प्रतिकूल मानते थे, इसलिए उन्हें तरह तरह से सताया जाने लगा। ऐसा माना जाता है कि उन्हें विषधर सांप से कटवाकर मारने की कोशिश की गई तथा उनके खाने में जहर मिला दिया गया। लेकिन कृष्ण भक्ति के प्रेम में दीवानी मीरा पर इसका कुछ भी असर नहीं हुआ। उनकी कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। ससुराल में सताए जाने के कारण वे अपने मायके मेड़ता चली गई और 1538 में राव मालदेव ने मेड़ता पर जब अधिकार कर लिया और मेड़ता का पतन हो गया। और मेड़ता के पतन के बाद मीरा ने गृह त्याग कर तीर्थ यात्रा पर निकल गई। सन 1539 में वे वृंदावन आ गई, जहां उनकी मुलाकात रूप गोस्वामी से हुई। मीराबाई ने कुछ वर्ष वृंदावन में रहकर कृष्ण भक्ति की। उसके बाद सन 1546 ईस्वी में या उसके आसपास गुजरात में भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका चली गई।
वहां मीरा अपना सारा समय कृष्ण भक्ति, साधु संतों के साथ भजन तथा भक्ति पदों की रचना में व्यतीत करने लगी। मीराबाई का निधन। कहते हैं कि बहुत दिनों तक वृंदावन में समय गुजारने के बाद वे द्वारका चली गई और ऐसा माना जाता है कि द्वारिका जाकर वे भगवान श्री कृष्ण के भजन गाते हुए सन 1560 ईस्वी में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में ही समाहित हो गई। मीराबाई की रचनाएं। भगवान श्री कृष्ण के गुणगान में सैकड़ों भजन मीराबाई के साथ उनकी रचना को जोड़कर देखा जाता है, लेकिन विद्वानों का मत इससे अलग है। ज्यादातर विद्वानों का मत है कि मीराबाई ने इनमें से कुछ भजनों की ही रचना की थी, बाकी की रचनाएं उनके प्रशंसकों द्वारा रचित जान पड़ती हैं। मीराबाई ने ब्रज भाषा और राजस्थानी में स्फुट पद की ही रचना की है। मीराबाई के पदों की संख्या 200 से 500 के बीच मानी जाती है। मीराबाई की रचना में माधुर्य भाव की प्रधानता दिखती है। उन्होंने कृष्ण की भक्ति प्रीतम या पति के रूप में की और हमेशा उन्हें पाने की कामना की है। कुछ विद्वानों के अनुसार मीराबाई के 4 ग्रंथ माने जाते हैं, जिनके नाम हैं गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोरठ और नरसी का मायरा। तो ये आज का वीडियो लेक्चर था जिसमें हमने मीराबाई के संपूर्ण जीवन परिचय के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। आशा ही आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।